हेलो बच्चों, आरएम साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, यानी कि अब आपके एग्जाम में 2 ही मंथ बाकी रह गए हैं, यानी कि 2 मंथ हैं, यानी कि दिसंबर है और जनवरी है। और दिसंबर और जनवरी में अगर आप चाहते हैं कि 95 प्लस तक आपके आ जाएं तो कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे क्या है आपके 95 प्लस तक आ सकते हैं। 95 प्लस लाने के लिए क्या है आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए आप क्या है सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा तो हमें तैयारी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हमारा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हम 95 प्लस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अधिकतर बच्चे क्या है कि जो सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है वो तैयारी नहीं हो पाती है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उससे 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 8 से 10 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। चाहे वो यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं आप, या अपने टीचर्स की हेल्प के द्वारा कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या है कि बच्चे अधिकतर सोचते हैं हमने ये भी पढ़ा, यानी कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हैं कि सोचते हैं कि इसमें से नहीं आया। और अधिकतर क्या होता है हम जो चीज़ छोड़ देते हैं और अधिकतर वही पेपरों में आता है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको, यानी कि जो भी है अगर टॉपिक से रिलेटेड यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जिसको चैप्टर को जिनकी क्या होता है अधिकतर 70% हमारा क्या है हमारे अकॉर्डिंग आ जाता है। 30% ऐसा होता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप 30% यानी कि कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर्स को बराबर तैयार करना है। और सबसे पहले क्या है आप अपने इजी सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। इजी सब्जेक्ट में क्या है सिलेबस में जो भी है आपका, जो भी चैप्टर आपने अच्छे से याद कर लिए उनको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो आपके आधे अधूरे चैप्टर हैं उनको लर्न कर लीजिए। फिर लास्ट में उनको जिनको आपने बिल्कुल भी खोलकर नहीं देखा उन चैप्टर्स को तैयारी कर लीजिए। दूसरा आपका आ जाता है रिवीजन। दूसरा है रिवीजन, यानी कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हम डे बाय डे रिवीजन करना स्टार्ट करें। रिवीजन में क्या है अधिकतर बच्चे क्या है सिर्फ एक बार पढ़ के या फिर एक बार ही करके उसको छोड़ देते हैं। रिवीजन भी कम से कम आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि जब तक हम रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे वो टॉपिक हमें याद नहीं होते हैं अच्छे से। और एक समय निर्धारित कीजिए, यानी कि अगर आप सुबह पढ़ रहे हो, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के, तो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके, यानी कि एक शाम को उसको चेक करके देखिए कि आपको कितना याद रहा है। और अगर आप शाम को पढ़ रहे हैं तो आप सुबह मॉर्निंग उठ के देख सकते हैं कि आपने कितना उसको याद रह पाया है। तीसरा है आपका रिटन रिवीजन। रिटन रिवीजन में क्या है कि जितना हम रिवाइज ओरली करते हैं उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट रिटन रिवीजन का पड़ता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमने जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करके क्या है शॉर्ट में, ज्यादा नहीं कि आप के पूरा लिख लिख के देखें, जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको शॉर्ट में नंबराइज करके लिख सकते हैं, जिससे क्या है वो लंबे समय तक हमें याद रहता है रिटन रिवीजन। तो रिटन रिवीजन से क्या है हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिखना उसको तैयारी कर रहे हैं, उसको लिखकर जरूर देखें। क्योंकि लिखकर देखने से वो क्या है लंबे समय तक याद भी रहेगा। और क्या है कि जो भी हमें पॉइंट उसके रिलेटेड जो भी आते हैं उन्हें नंबर वाइज से लिख के देख भी सकते हैं। तो ये था हमारा क्या है कि जो 2 मंथ आपके रह गए, 2 मंथ में आपको कैसे तैयारी करनी है, ये आपको क्या है कि एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले कि आप ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन लेने से क्या हड़बड़ाहट में हम कोई भी चीजें याद भी करते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा है कि आप जितना हो सके अच्छा खान पान अपनाइए। जितना भी अच्छा आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं होगा। और दूसरा है पर्याप्त नींद, यानी कि आपकी जो भी है नींद पूरी होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम 6 से 7 घंटे तो आप आराम ही, अपने शरीर को, बॉडी को रिलैक्स की भी जरूरत होती है। तो यानी कि क्या है आप अपनी बॉडी को रिलैक्स भी दें, जिससे कि आपको टेंशन की वजह से या देखिए कोई परेशानी ना हो। क्योंकि एग्जाम है आपके, तो बच्चे क्या करते हैं कि खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, सोते नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को देर तक भी सोते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है स्वस्थ रहना है। तो सबसे पहले स्वस्थ रहिए। 95 प्लस तक आपके आ जाएंगे अगर कुछ चीजों को आप फॉलो करते हो तो।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ के 95 प्लस लेकर आएंगे। तो 95 प्लस लाने के लिए अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी प्रभावित न होने दें, और जो भी है अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, जो भी है पर्याप्त नींद लीजिए, और साथ में अपना तैयारी भी करते दीजिए। ऑल द बेस्ट। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।